हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर क्लासेस। तो मैं आपकी खुशी दुबे। तो चलिए आज की क्लास में हम लोग क्या देखेंगे स्टूडेंट्स, हमारा जो आज वीबीओ फिजिक्स जनरिक का सेशन 21 से 24 का जो एग्ज़ाम हुआ है उससे रिलेटेड हम आप लोग को क्वेश्चंस पेपर दिखाना चाहते हैं। जैसा कि बच्चों का आज एग्ज़ाम हुआ है तो बच्चे भी बहुत ये होंगे, डरे हुए थे। कल पता है हमको कि बहुत बच्चे डरे हुए थे कि मैम कैसा जाएगा क्या नहीं जाएगा। तो पर हाँ, इतना मुझे विश्वास था कि जो बच्चे अच्छे से कर रहे हैं उनका एग्ज़ाम बहुत बढ़िया जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग थोड़ा बात करते हैं कि वीबीयू फिजिक्स जनरिक सेमेस्टर 4 का क्वेश्चंस कैसा है। ठीक है, उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स कि हमारे इम्पोर्टेंट से आया है कि नहीं आया है। ठीक है, वो आप लोग बताइएगा। हम इस बार हम नहीं डिस्कस करने वाले हैं, वो आप लोग बताइएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 में। क्वेश्चन नंबर 1 आपको पूरे क्वेश्चन पेपर में 5 क्वेश्चन बनाने थे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी है आपका। 4 क्वेश्चन आपको लॉन्ग टच करने थे जो कि 12-12 मार्क्स के थे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है कि आंसर एनी 3 क्वेश्चंस, किसी 3 क्वेश्चंस का आंसर आपको करना था। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन 1 का ए है, डिस्टिंग्विश बिटवीन इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ऑलरेडी हम बताए हुए हैं। ठीक है, डिस्क्राइब एन एक्सपेरिमेंट इन सपोर्ट ऑफ डी ब्रॉगली थ्योरी। ये 1-2 क्वेश्चन आपके क्वेश्चन पेपर में ऐसा आया हुआ है जो कि साइड से एक्स्ट्रा है, बोल सकते हैं एक्स्ट्रा है। ठीक है, इसलिए क्योंकि ये आपका लास्ट सेमेस्टर है इसलिए यूनिवर्सिटी आपके माइंड को चेकअप की है। ठीक है, तो आगे जाके आप देखिएगा कि कुछ कुछ क्वेश्चंस एक्स्ट्रा आपके अंदर दिए हुए हैं। ठीक है, आपके क्वेश्चन में तो कोई बात नहीं है, लेकिन आपको ये देखना है कि कितने नंबर्स ऑफ क्वेश्चंस को हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है, अगला बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सी कहता है, हाउ मेनी अल्फा एंड बीटा पार्टिकल्स आर इमिटेड व्हेन यूरेनियम न्यूक्लियस 92U238 डिकेज टू लीड 82 Pb206। देखिए स्टूडेंट्स, ये भी एक क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखेंगे डिफाइन मैग्नेटाइजेशन एंड मैग्नेटिक इंटेंसिटी। ये हमारा क्वेश्चन नंबर डी में पूछा हुआ है। ई में है, फ्रॉम वेक्टर मेथड फाइंड द पीक वैल्यू ऑफ करंट इन द सीरीज LCR सर्किट। इतना ये सेमीकंडक्टर के थोड़ा बहुत ज़्यादा डेप्थ में दिया हुआ था, जबकि इतना ज़्यादा डेप्थ में हम लोगों को सेमीकंडक्टर में पढ़ना नहीं था, पर कोई दिक्कत नहीं है। और ई नंबर में एफ नंबर की बात करें तो यूजिंग गॉसेस थ्योरम कैलकुलेट फील्ड ड्यू टू अ लाइन चार्ज। चलिए अब हम आपको बताते हैं कि हम लोगों ने करा क्या था। क्वेश्चन नंबर 1 में जितने क्वेश्चंस आए उसमें से आराम से बच्चा पार्टी के लिए 3 क्वेश्चन तो फिक्स था। 3 क्वेश्चन फिक्स था। क्वेश्चन ए फिक्स था, क्वेश्चन नंबर ए फिक्स था। आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर ए के बाद अगर कोई बच्चा बहुत अच्छे से बनाया, ए फिक्स था। चलिए मान के चलते हैं सी भी पढ़ाया हुआ है, बट अगर सी में कन्फ्यूज़न था तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए मान डी भी उनके लिए फिक्स था और एफ भी उनके लिए फिक्स था। मीन्स क्वेश्चन नंबर 1 से 4 क्वेश्चन बच्चे आराम से बना लेते। ठीक है, अब हम बात करते हैं डिराइव पॉइजनस एंड लैप्लेस इक्वेशन। जबकि क्वेश्चन नंबर 1 में 3 ही क्वेश्चन बनाना था, लेकिन ऑप्शन आपके पास कितना था, 4 क्वेश्चन का। तो आप समझ सकते हो ना। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का, डिराइव पॉइजनस एंड लैप्लेस इक्वेशन सो दैट। हम एक बार नहीं 1000 बार बोले थे कि ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए आया भी है और मेरे इंपॉर्टेंट में भी है। ठीक है, अब अगला बढ़ते हैं, एक्सप्लेन द डुअल नेचर ऑफ लाइट एंड मैटर। ठीक है, व्हाट आर द डी ब्रॉगली वेव, एस्टैब्लिश अ रिलेशन। ये मैंने इंपॉर्टेंट में ये जो क्वेश्चन था वो एक्स्ट्रा में था, इसलिए क्योंकि मान के चलिए बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस हम लोगों को वैसे क्वेश्चंस करने थे जिससे हम लोग बहुत अच्छे से पास हो जाएं। वैसे क्वेश्चंस नहीं करने थे जिसमें बच्चा फंस जाए, और ये बहुत ज़्यादा लेंदी क्वेश्चंस था और थोड़ा टफ भी था जो कि लास्ट मोमेंट में बच्चे याद नहीं कर पाते। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज़ रिपल फैक्टर, डिटरमाइन द रिपल फैक्टर। देखिए स्टूडेंट, आप लोग कन्फ्यूज़ होंगे कि मैम हाफ वेव और फुल वेव तो आपने बताया था इंपॉर्टेंट में, रिपल फैक्टर के बारे में आपने नहीं बताया था। देखिए स्टूडेंट्स, रिपल फैक्टर कुछ नहीं है, इसीलिए बोले थे ना कि क्वेश्चन घुमाता है। रिपल फैक्टर क्या है आपको हम बताते हैं, जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को स्ट्रांगली अट्रैक्ट कर ले एक दूसरे की तरफ, दैट द प्रोसेस इज कॉल्ड रिपल फैक्टर। वहाँ पे एक फैक्टर प्रोड्यूस होता है, दैट फैक्टर इज कॉल्ड रिपल फैक्टर। उसी चीज़ को रिपल फैक्टर कहा जाता है, जो एक दूसरे को अगर पॉजिटिव रहा तो एक दूसरे को रिपेल करेगा और नेगेटिव पॉजिटिव रहा तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। तो जब रिपेल कर रहा है दैट इज रिपल फैक्टर। क्लियर? तो उम्मीद है आप लोग समझ रहे होंगे वो प्रोसेस को। ठीक है, तो बहुत ईजी था क्वेश्चन ये वाला, इसमें कुछ नहीं करना था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर में डिस्क्राइब विथ रिलेवेंट थ्योरी, फिर से एंडरसन ब्रिज फॉर फाइंडिंग द सेल्फ इंडक्टेंस। ये देखिए क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस है, ये क्वेश्चन आपका आउट ऑफ सिलेबस है। ठीक है,
अगला बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखिए यूनिवर्सिटी भले एक्स्ट्रा क्वेश्चन ऐड की है जो कि आउट ऑफ सिलेबस है, बट हाँ एक चीज़ है, आपको फेल होने का रीज़न नहीं छोड़ी है, आपको फेल नहीं होने देगी, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आए हैं जो कि आपके माइंड को भी चेक कर रहे थे, आपको डूबने भी नहीं देगा और आपको बहुत अच्छा से स्कोर भी कराया है, ठीक है। और क्वेश्चंस हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से बिल्कुल थे, क्योंकि आप एक चीज़ नोटिस कीजिएगा, जितने भी क्वेश्चन आए ना सब मेरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में है, सिवाय 1-2 क्वेश्चन जो कि क्या बोल सकते हैं उसको, जितने भी आपके बनाने लायक क्वेश्चन है वो सारे मेरे इंपॉर्टेंट में अवेलेबल है। हम ये नहीं कहेंगे कि क्वेश्चन में जितना क्वेश्चन है सब मेरे इंपॉर्टेंट में, जी नहीं, क्योंकि कुछ क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस पूछा गया है और कुछ क्वेश्चन जो हैं बाहर से हैं, ठीक है, तो वही आउट ऑफ सिलेबस है। तो इसीलिए जो भी आप बनाए होंगे ना स्टूडेंट्स, मुझे लगता है कि वो इंपॉर्टेंट में मेरे है, ठीक है। अगला बढ़ेंगे हम लोग, डिफाइन परमेबिलिटी। हम एक बार नहीं बहुत बार बोले थे, जिस बच्चे ने मेरे से बात किया था या फिर अपने वीडियोस में भी, कि ये क्वेश्चन आपसे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर का एक भी सिंगल क्वेश्चन आपको नहीं छोड़ना है पढ़ने में, आपको एक क्वेश्चन पढ़ के जाना है, क्योंकि इसका पूछता है। और रिलेशन भी सबके बीच नहीं पूछता, 2 ही के बीच, एक परमेबिलिटी और एक मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, यही दोनों के बीच में रिलेशन ही पूछता है, एक मैग्नेटिक परमेबिलिटी और एक मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पर पूछा हुआ भी है। अगर जो बच्चे बहुत अच्छे, क्योंकि वो यही दोनों नाम भले 2 है लेकिन उसी के अंदर सबके बीच का रिलेशन निकला हुआ है, जो बच्चे बहुत अच्छे से पढ़े हैं उनका एग्ज़ाम बहुत बढ़िया मस्त गया है, बढ़िया नहीं मस्त ज़बरदस्त, बोलते ना गर्दा उड़ा के आए हैं। अब 7 नंबर की बात करते हैं, तो 7 नंबर में डीके लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव वेव का क्वेश्चन है, ये भी बहुत इजी है, पूछा हुआ है। तो इन शॉर्ट स्टूडेंट्स हम आपसे कहें कि हम जैसा अगर बच्चे को गाइड किए थे, अगर बच्चा लोग वैसा आप लोग करके गए होंगे तो आपका एग्ज़ाम में 50+ इतना गारंटी। अब कुछ मतलब कहने का मतलब, अगर आप थोड़ा गलती भी किए होंगे थोड़ा बहुत, हम मान के चलते हैं, मिनिमम मान के चलते हैं कि आपका 45 मिनिमम, मेरा बात अगर आप लोग थोड़ा बहुत काट-कूट किए होंगे, मिनिमम 45 मान के चलते हैं, मैक्सिमम हम मान के चलते हैं कि देखिएगा आपका रिजल्ट बहुत बढ़िया होगा, 50+, 52, 53+ आएगा। एक बच्ची से मेरा बात हुआ, देखिए तो उनका भी एग्ज़ाम, उनका भी मैंने एनालाइज़ किया हर एक चीज़, उनका एग्ज़ाम ज़बरदस्त गया है। 2-3 बच्ची से मैंने बात किया, उनका एग्ज़ाम ज़बरदस्त गया है, बोलते हैं ना ज़बरदस्त जाना, और मुझे पूरा और मेरा गेसिंग सेंस कहता है और मेरा माइंड और मेरा दिल कहता है कि उनका 50+ बहुत अच्छा से, बहुत आसानी से आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट्स, ठीक है, इसी के साथ मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। बाकी बच्चों से भी डिस्कशन होगी तो ज़रूर आप लोग से शेयर करेंगे, ठीक है। अभी बाकी बच्चों से डिस्कशन नहीं हुई है, सभी बच्चे से धीरे धीरे करके बात होगी, तो फिर तो क्योंकि जस्ट अभी थोड़ी देर पहले ही हम फ़ोन यूज़ किए तो सब बच्चों से एक करके बात कर रहे थे। तो चलिए स्टूडेंट्स, ठीक है, आप लोग भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, जो बच्चे देख रहे हैं, कि आप लोग का एग्ज़ाम कैसा गया। और आपको कभी भी मेरी ज़रूरत पड़ेगी ना, आप लोग के लिए, भले ये लास्ट जेनरिक था आप लोगों के लिए, बहुत अच्छे से गया, भगवान से प्रे करेंगे आप लोग का रिज़ल्ट बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया, सिर्फ जेनरिक में नहीं, ऑनर्स से लेके हर एक सब्जेक्ट में आपका बहुत बढ़िया नंबर आए, और आप लोग का सेमेस्टर 6 तक जो है बहुत बेस्ट रिजल्ट जाए, ठीक है। और आपको कुछ भी पूछना हो मेरे से स्टूडेंट्स, आप मेरे से एनी टाइम पूछ सकते हो, आप लोग के लिए हम हमेशा अवेलेबल है, ठीक है। कभी भी आप लोग से अलग नहीं है, कोई भी, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, आपको अगर उसमें क्वेश्चंस जानना हो, कुछ भी डाउट, आप एक बार बस मेरे नंबर तो है ही आपके पास, आप एक बार मेरे नंबर पे मुझे कॉल मैसेज कर दीजिएगा। आपके पास, हाँ, तुरंत हो सके हम नहीं आपको दे पाएँ वो चीज़, लेकिन हाँ, ऐसा नहीं हो सकता है कि एक भी स्टूडेंट अगर मेरे पास आया होगा हेल्प के लिए और हेल्प मांगने, अगर अपना रीज़न सही से रखा होगा और हम उसका हेल्प नहीं किए होंगे, तो आप बिल्कुल आइएगा मेरे पास, हम हमेशा आप लोग के साथ हैं, ठीक है। तो माय बेस्ट विशेस फॉर यू माय डियर स्टूडेंट्स। चलिए बहुत अच्छे से अब आगे पढ़ाई कीजिए, अब आपका सिर्फ ऑनर्स पेपर रह गया है, बहुत अच्छे से ऑनर्स में एकदम गर्दा उड़ाइए, भगवान करे आप लोग का रिजल्ट बहुत बढ़िया है। चलिए, थैंक यू सो मच। इसी तरीके से, हाँ, एक चीज़ और, बहुत जल्द सेमेस्टर 3 का भी क्लासेस स्टार्ट होने वाला है, सेमेस्टर 3 का, तो आप अपने जूनियर्स के साथ सजेस्ट कर सकते हैं सेमेस्टर 3 और आने वाले सेमेस्टर 1 के लिए, जेनरिक पेपर के लिए आप अपने जूनियर्स के साथ सजेस्ट कर सकते हैं कि वो हमारे चैनल के थ्रू हमसे विज़िट करें, बहुत अच्छे से क्लास करें, जैसा आप लोग का एकदम बहुत बढ़िया गया, उन लोग के लिए भी थोड़ा कुछ, और इससे आप लोग का सपोर्ट मिलेगा, और आप लोग अपना सपोर्ट ज़रूर बनाए रखिएगा। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट किसी वीडियो में, ठीक है। एक चीज़ और, जय हिंद। बाय, जय हिंद।